एक दुकानदार क्रमशः 50% और 40% की दो क्रमिक छूट देता है, तो हमको क्या करना है, समतुल्य छूट ज्ञात करना है। कितने परसेंट की छूट रही होगी, मतलब कि कोई सामान रहा होगा, उस पर पहले उसने 50% की छूट दे दी, फिर उसने 40% की छूट दे दी क्रम से, ठीक है। तो समतुल्य छूट क्या रही होगी, मतलब कितने परसेंट की छूट ओवरऑल रही होगी, है ना, मतलब टोटल कितने परसेंट की छूट उसने दी होगी, ठीक है। तो क्या करना है हमें, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यह हमें फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, a का मान कितना है 50, b का है 40, माइनस 50 इंटू 40 अपॉन 100। दो जीरो से आपके दो जीरो चले जाते हैं, 5 और 4 हो जाते हैं 9, यानी 90, माइनस 5 को यहाँ पर हो जाते हैं 20, है ना। कितने हो जाते हैं, 5 को 20, यानी कि 90 में से आपके 20 चले जाते हैं, तो कितना बचा है 70, 80, 90, यानी कि 70% की आपको छूट मिलेगी। बच्चों अगला प्रश्न जो दिया है कि वस्तु की एमआरपी पर एकल छूट, मतलब एक छूट 40% है, ठीक है। उसके बाद दो क्रमिक छूट एमआरपी पर 20% और 20% है, उनके बीच आपको अंतर, माने जो एकल छूट है और क्रमिक छूट है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 16 है। आपको एमआरपी ज्ञात करना है। हमें पता नहीं कि एमआरपी क्या है, तो हम क्या मान लेते कि एमआरपी जो रही होगी वो 100 रही होगी, है ना, 100 हम मान लेते हैं, क्योंकि 100 से हमें करने में थोड़ी सुविधा रहेगी। तो एकल छूट जो है वो 40% की है, तो इस पर हम 40% की छूट दे देते हैं, तो 100 का 40% कितना होता है 60, ठीक है, 60 रुपए। तो 40% की छूट मिली तो कीमत कितनी हो गई 60 रुपए, ठीक है। फिर है दो क्रमिक छूट 20% और 20% के बीच रही होगी, तो मान लो एमआरपी जो है अपनी को 100 है, उस पर क्या किया, पहले 20% की छूट दे दी, तो कितना बचा 80 रुपए, ठीक है, 80 रुपए बचा। तो उसके बाद फिर उसने 20% की आपको छूट दे दी, तो 80 का 20% कितना होगा, 8 दूनी 16 रुपए, है ना। तो 80 में से 16 कम कर दो, तो कितने बचेंगे, 80 में से 10 कम कर दिया 70, 70 में से 6 कम कर दिया तो 64, तो कितने रुपए आ गए 64 रुपए, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच, यानी एमआरपी जो एकल छूट है उसके बीच और दो क्रमिक छूट है उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 16 रुपए, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का जो गैप है 60 और 64 के बीच का, वो कितना है, वो है आपका 4 रुपए। और इसकी जो इसकी जो एग्जैक्टली जो वैल्यू दी है, अंतर है, वो कितना है 16 रुपए का। तो 4 की वैल्यू 16 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/4, 4 चौको 16, यानी कि 4 रुपए। आपको निकालने कितने की है, एमआरपी निकालना है, आपको 100 की वैल्यू निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एमआरपी जो निकल करके आएगा वो 400 रुपए निकल के आएगा, ठीक है। बच्चों सवाल में दिया है कि एक पियानो का अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस जो उस पर पियानो पर डली थी, है ना, वह अंकित मूल्य उस पियानो का 15,000 रुपए था। बिक्री के समय क्रमशः 20%, इसके बाद 10% और 10% की छूट दी गई, तो हमें बताना है विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, मतलब उस व्यक्ति ने उस पियानो को कितने में बेचा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सवाल क्या है, पियानो है 15,000 रुपए में, वो पियानो का जो अंकित मूल्य है वो 15,000 रुपए डला हुआ है। आप पहले क्या करता है, जो व्यक्ति है वो बेचना चाहता है तो पहले 20% की छूट देता है, फिर 10% की छूट देता है, फिर 10% की छूट देने के बाद उसको बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, अपना जो मार्क अंकित मूल्य है वो कितना है 15,000, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एसपी सेलिंग प्राइस, तो 15,000 रुपए है, ठीक है। उस पर क्या करता है, पहले करता है वो 20% की छूट, तो 20% यानी कोई वस्तु अगर 100 की है, ठीक है, 20% अपने आप में 100 होता है, तो अगर 100 की कोई चीज है और उसको 20% की छूट दे दी जाती है, तो 80 बचता है, 80/100 कर दिया, उसके बाद 10% की छूट देती है, यानी कि 90 में उसको बेचा गया होगा, है ना। अगर 10% की छूट दी जाती है
तो फिर उसको 90 में फिर बेचा गया होगा, इस तरह से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो चला जाता है और यहाँ पर इन, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और इस 1 जीरो से इसको काट दिया और यहाँ पर 2 जीरो से इस दोनों काट दिए। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पर 15 बचा है। ठीक है, या ऐसे कर लो 15 8 कितना होता है 8 पंचे 40 और 120 है ना, 15 8 120 है ना, और 9 9 81, 9 9 कितना होता है 81। ठीक है, यहाँ पर आप इसको गुणा कर दो, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97 और यहाँ पर 0, यानी कि उसने 9720 में उस पियानो को बेचा होगा।